किस्सों के संदूक में आज की कहानी महाभीम का जीवन। लेखक डॉक्टर अभिज्ञात। महाभीम की चर्चा जोरों पर थी। उस प्रतिष्ठान ने बच्चों के लिए एक भव्य आयोजन किया था। बच्चे उसमें महाभीम से मिलने वाले थे। वह महाभीम जिसे उन्होंने धारावाहिकों में देखा था, उससे साक्षात मिलने का अवसर बच्चों के लिए कम रोमांच भरा ना था। बच्चे खासा उत्साहित थे। उन्होंने एक हफ्ते पहले ही अपने अभिभावकों पर दबाव डालकर या मनुहार करके अपना नाम आयोजकों के पास रजिस्टर्ड करवा लिया था। कई अभिभावक स्वयं इसे लेकर प्रफुल्लित थे कि उनका बच्चा कुछ एक घंटे मजे करेगा, अपने हम उम्र बच्चों के साथ हंसी खुशी में क्षण गुजारेगा। साथ ही वह खाने पीने के प्रति भी जागरूक बनेगा, क्योंकि महाभीम बात बात में खाने पीने की बातें करता है और उसके फायदे नुकसान भी साथ ही बताता चलता है। आयोजक एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के थे। प्रतिष्ठान के प्रमुख की पत्नी ने अपनी दिवंगत बच्ची की स्मृति में इसका आयोजन किया था। वह दूसरे बच्चों के साथ साल में एक दिन उल्लास मनाना चाहती थी। तय समय से पहले ही बच्चों के अभिभावक उन्हें निर्दिष्ट स्थल पर लेकर पहुंचने लगे थे और बच्चों को आयोजकों के सुपुर्द कर 3 घंटे बाद उन्हें वापस लेने आने वाले थे। इधर आयोजन के कार्यभार की प्रभारी महाभीम की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर चिंतित हो उठी। योजना थी कि जब बच्चे आ जाएं तो तय समय पर उनके बीच हाथ हिलाता हुआ महाभीम उपस्थित हो, ताकि इंतजार करते बच्चों को रोमांचक लगे। लेकिन मजबूरन उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि महाभीम कुछ विलंब से उनके बीच आ पाएगा, क्योंकि जिस एजेंसी ने महाभीम को लाने की जिम्मेदारी ली थी, उसके प्रतिनिधियों ने विलंब के लिए तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए थे। खैर, कुछ विलंब से ही सही महाभीम उनके बीच उपस्थित हो गया। आते ही उसने बच्चों को हाथ हिलाकर विश किया। कई बच्चों के मुख से चीख सी निकल गई उसे अपने बीच पाकर। फिर संगीत पर वो गीत बजने लगा जो सीरियल में महाभीम गाता है। महाभीम ये बतलाता है बच्चों क्या क्या खाओ, खाकर हेल्दी फूड फटाफट तुम हेल्दी हो जाओ। नया मैं फंडा देता हूँ, नया हथकंडा देता हूँ। महाभीम भी बच्चों के बीच नाचने लगा। बच्चे भी उसके साथ नाचते रहे और तमाम बच्चे अपने मोबाइल फोन और टैब से उसकी तस्वीरें खींचने लगे या वो वीडियो बनाने में जुट गए। बच्चों ने महाभीम के साथ सेल्फी भी ली। फिर दूसरा दौर आया जब महाभीम बच्चों को तरह तरह की खाने पीने की चीजें देने लगा और फायदे भी साथ ही संक्षेप में गिनाने लगा। चॉकलेट, फल, तरह तरह की मिठाइयाँ, बिस्किट आदि आदि। बच्चे आनंदित थे। उन्हें आनंदित देखकर आयोजक प्रसन्न। प्रतिष्ठान की मालकिन महाभीम के साथ सेल्फी ले ही रही थी कि अचानक ये क्या हुआ। महाभीम लड़खड़ाकर गिर पड़ा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सभी हतप्रभ। आनंद फानंद में कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी। कहना पड़ा कि महाभीम की तबीयत अचानक खराब हो गई है। बच्चे महाभीम की अस्वस्थता से उदास होकर लौटे। बच्चों के आनंद में खलल की जानकारी मिलने पर अभिभावक भी अप्रसन्न हो उठे। महाभीम को उठाकर 2 लोग भीतर कमरे में ले गए और एक बेंच पर लिटा दिया। दरवाजा अंदर से बंद कर उसका मुखौटा हटाकर उसके मुंह पर पानी मारा गया तो वो होश में आया। महाभीम को लेकर आने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि अब तक आयोजकों द्वारा पर्याप्त फटकार सुन चुके थे। उनका भुगतान खटाई में पड़ गया था। उन्हें जो रकम मिलनी थी उससे बहुत कम मिली थी। महाभीम होश में आने के बाद अपनी अस्वस्थता पर शर्मिंदा था, क्योंकि बच्चों का एक खुशनुमा कार्यक्रम उसने खराब कर दिया था। उसे अपनी बच्ची याद आई जिसे वो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाकर भागा भागा आया था, ताकि इस कार्यक्रम के बाद उसे जो मजदूरी मिले उससे वो अपनी बच्ची की दवाएं खरीद सके।
वो जब बच्चों के साथ ठुमके लगा रहा था, उसे अस्पताल में जीवन मौत से जूझती अपनी बच्ची याद आ रही थी। उसका नतीजा सामने था। उसे एजेंसी ने आज के काम की मजदूरी देने से इनकार कर दिया। महाभीम उन लोगों से पास ही रखी खाने पीने की चीजें भी नहीं मांग पाया और वह अतिशय भूख के कारण अचेत हो गया था।